दंडवते प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार गजेंद्र संकट में पड़ गया था और उस संकट से उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया। 1000 वर्ष तक युद्ध किया, परंतु अपने आप को बचा नहीं पाया। अंत में उसने भगवान का आश्रय लेना स्वीकार किया। वो भगवान को स्मरण कर रहा है और वो किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है। स्मरण स्तुति याद करते करते भगवान की किस प्रकार स्तुति कर रहा है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 3 गजेंद्र की समर्पण स्तुति। श्लोक नंबर 1। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो गजेंद्र अपने पिछले जन्म में मनुष्य था, का नाम था इंद्रद्युम्न, और वो पिछले जन्म में भक्त था, भगवान का भगवान की स्तुति करता था, भक्ति करता था। परंतु किसी कारणवश उसे इस जन्म में हाथी का योनि में जन्म लेना। परंतु भगवान की कृपा से उसे याद था। तो अभी ये ना हमारे जीवन में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमारे जीवन के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे या थोड़ा बहुत जो भक्ति कर रहे हैं या भक्ति नहीं करेंगे। देखिए, भक्ति तो करना ही है, कृष्ण की भक्ति करनी ही है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्व इति सर्वआत्मा सुदुर्लभ। भगवान का शरण तो लेना है। अब आप बहुनाम जन्मनानंते बार बार जन्म लेने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते ज्ञानी ज्ञान लेते रहेंगे, हर जन्म में कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहेंगे। तो उस ज्ञान का निष्कर्ष क्या है? वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण भगवान वासुदेव ही परम पुरुष हैं, भगवान है। और फिर ये जानेगा और क्या करेगा? माम प्रपद्यन्ते, मेरे शरणागत होकर। तो
जो इस जन्म में भक्ति नहीं करता है, क्योंकि उसने ज्ञान अब तक लेना पूरा नहीं किया है, तो वो वैसा व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अपने ज्ञान अर्जित करने के बल पे मैं अपना कंक्लूजन खुद निकालूंगा। मुझे मत बताओ भगवान कौन है, भक्ति क्या है, कैसे करनी है, किसकी करनी है, मुझे मत बताओ। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, कृष्ण खुद के ऊपर जब कृपा करेंगे, हाँ। जब वो उस योग्य बनेगा, अल्टीमेटली वो कंक्लूजन पे आएगा कि कृष्ण भगवान है, किसी न किसी माध्यम से आएगा, फिलहाल नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमको प्रभुपाद की कृपा से हमारा वो जन्म आ गया। अभी हमने भी बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, बहुत सारे जन्मों में ज्ञान अर्जित कर लिया है। इस जन्म में शेष ज्ञान क्या रह गया कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और हमको कृष्ण की भक्ति करनी है। ये कंक्लूडिंग ज्ञान है, पूरे इतने जन्मों से जो ज्ञान ले रहे हैं उसका कंक्लूजन, उसका सार ये है, एंड रिजल्ट ये है कि कृष्ण ही भगवान है, हमको उनकी शरण लेनी है। तो इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ पर जो अभी गजेंद्र के रूप में है, गजेंद्र का जन्म मिला उनको, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पिछले जन्म से उनको याद था। तो बहुत लोग पूछते हैं भाई हमने अगर भक्ति किया तो क्या होगा, हमारा अगला जन्म क्या होगा। तो यहाँ पर अभी रूपा जी लिखते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये समझ लीजिए, अभी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जिस किसी भी लेवल पे है, भक्ति के जिस किस स्तर पे है, ये कृष्ण की कृपा, कृष्ण हमको स्मरण करा रहे हैं, हमको अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम उनका स्मरण कर सके। दोबारा एक हमको अवसर दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम कृष्ण की भक्ति कर सके। क्यों कृष्ण की भक्ति करनी है, इससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि हम सिद्धि प्राप्त के, कौन सी सिद्धि, हम शुद्ध भक्त बन जाएं और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से निकल जाएं, इस भौतिक जगत के भव सागर को पार करके भगवत धाम चले जाएं। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको ये अवसर मिला, दोबारा से अवसर मिला है, फिर से अवसर प्रदान करते हैं। फिर से मतलब पिछले जन्म में भी अपॉर्चुनिटी था, पर हमने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, उस अवसर को गवा दिया। अभी फिर से इस जन्म में हमको अवसर मिला है भगवान की कृपा से। तो फिर से अगर गवाएंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, ऑलरेडी गवा चुके हैं उस अवसर को, फिर से मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। तो यहां यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे, जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। तो हम जब भक्ति करते हैं तो ये हमारे पिछले जन्मों का छोड़ा हुआ कार्य, अधूरा कार्य है, जो हमको पूरा करना है इस जन्म में। इसलिए भक्ति को बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि हमको दोबारा एक अवसर मिला है अपनी गलतियों को ठीक करने का, भक्ति में कार्य करने का। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। तो हमको मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन हरे कृष्ण करेंगे तो ये महामंत्र है, तो इसी से ही हम जो है भगवताम वापस जा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवताम को वापस जा सकता है। तो
केवल इस उपदेश को, अगर हम भगवान के उपदेश को, गीता को, भागवत को समझ लेंगे, उपदेशों को, तो भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए इसी जीवन में वापस जाने का, और जीवन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र स्तुति करता है, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं, और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूं। देखिए, हाथी कितना बुद्धिमान है, तो पता है भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, सब कुछ पता है। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अव्यय है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। तो भगवान ही एकमात्र कारण है इस सृष्टि के। पूरा विराट विश्व जो बना है, भगवान ही एकमात्र कारण है और कोई रीजन नहीं है। और फिर भी ये भगवान का वैराग्य है कि इससे पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, बना के छोड़ देते हैं। मतलब वैराग्य छोड़ देता मतलब लावारिस की तरह नहीं छोड़ते, भगवान पूरा सेटअप करके देते हैं कि सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, सारी उपलब्धियां होंगी यहाँ पर, सारी सुविधाएं होंगी यहाँ पर। लेकिन जीव क्या करता है, दुर्भाग्यवश जीव इन सुविधाओं को मिसयूज करता है, शोषण करता है, जिससे प्रॉब्लम्स आते हैं। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बनाते हैं। मतलब सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्यफल, प्रेषक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, अंधकार हो जाता है, परंतु भगवान उस समय भी रहते हैं। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार का श्रोता समझ नहीं पाता। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य है। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति की को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। तो जिस प्रकार एक रंगमंच में एक आर्टिस्ट अपने आप को सजाता है, संवारता है और फिर एक रोल प्ले करता है, लेकिन उसका असली चेहरा कोई समझ नहीं पाता है, उसे केवल उस कलाकार के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति मतलब उनकी तुलना यहां पर पशु से की गई है, जो भगवान को समझना नहीं चाहते, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान समझते हैं, बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं भगवान कौन है। जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको बुद्धिहीन कहा गया है। और वर्तमान युग में हम देखेंगे, अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो हमको बोलेंगे बेवकूफ है, बुद्धि नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हरे कृष्णा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते
शास्त्रों के हिसाब से जो भक्ति नहीं करते वे बुद्धिहीन है, वे पशु हैं। मनुष्य का शरीर है परंतु वो पशु हैं, उनकी बुद्धि पाश्विक है। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों को के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वे भगवान मेरे गंतव्य हों। तो जिन्हें बड़े बड़े योगी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी भगवान को मैं, मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य वही भगवान हो। भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित है। देखिए, क्लियर, भौतिक, भगवान में कोई भी भौतिक चीज नहीं है। जन्म उनका भौतिक नहीं है, कार्य उनका भौतिक नहीं है, नाम उनका भौतिक नहीं है, रूप उनका भौतिक नहीं है, गुण उनका भौतिक नहीं है, दोष, वो दोष से रहित है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। और वो, उनका सब कुछ आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उनकी पूर्ति के लिए वे अपने मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानवत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो ये एक्टिविटीज, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की जो एक्टिविटीज है वो अद्भुत है। हम इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, तो गुरु की आवश्यकता है। मैं उन आत्मा प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो परमात्मा को आप मन, वाणी, चेतना से नहीं पाएंगे, केवल उनको भक्ति, भक्ति करेंगे तो परमात्मा का दर्शन। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो भगवान को केवल भक्ति योग से भगवान की उपलब्धि हो सकती है। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप बड़ादेव को, निर्विशेषवादी का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो सब कुछ, परमात्मा आ गया, भगवान का स्वरूप आ गया, ब्रह्म ज्योति आ गया, सबको यहाँ पर वो नमस्कार कर रहे हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों को भी नमस्कार कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। अतः आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या को हल होने का कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निस्संदेह मनुष्य इस भौतिक जगत में सत्यवान को सत्य मानता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तो यहाँ पर बताया कि अब हमारे यहाँ पर, हमारे मन में, हृदय में जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी संदेह रहते हैं, वो भगवान की कृपा से ही हमको उनका हल मिलता है।
उनका सोल्यूशन मिलता है, उनके हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं भगवान की कृपा से। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादा नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप है और परंपरा पद्धति के स्रोत है। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतः आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये भगवान वसुदेव कृष्ण ही सबके आश्रय हैं। सारे वेद उन्हीं से ही निकले हैं। सारे वेदों का निष्कर्ष यही है कि भगवान का आश्रय लेना है। और जितने भी अध्यात्मवादी हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, भगवान ही एकमात्र उनके आश्रय हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है। किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाडम्य में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। क्योंकि उन ऐसा उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतः आप स्वयं उनके शुद्ध मनों को प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सतत नमस्कार करता हूँ। तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं, जो गीता और भागवत के उपदेशों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनके जीवन को गाइड करते हैं। क्योंकि वो शुद्ध भक्त ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान सबको संकट से उभार लेते हैं। जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसे सारे संकट मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ तक गजेंद्र कह रहे हैं, मैं भी आपका आश्रय ले रहा हूँ, मुझे भी आप इस संकट से उबार लीजिए। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंत स्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मनोरथ, घर, संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों के निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आधार पर परम नियंता है। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो देखिए गजेंद्र यह क्या कह रहा है, मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य है, मतलब वेरी डिफिकल्ट। हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम मनोरथ, मनोरथ मतलब अपने मन से बहुत आसक्त हैं। जो हमारा मन चाहेगा हम वही करेंगे, मनमानी करेंगे, अपने मन के हिसाब से कार्य करेंगे। अपने घर के प्रति हम आसक्त हैं, जहां पर रहते हैं, बहुत सजाते हैं, संवारते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं घर बनाने के लिए। संबंधियों, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरी नाती हैं। इस प्रकार मित्रों, ये मेरा दोस्त है, मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। अपना धन, मैंने इतना धन कमाया है, ये मेरा गोल्ड है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे हीरे जवाहरात है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा सहायक है। बहुत आसक्ति। तो ऐसे जो अब वक्त की आसक्ति रखेगा अपने घर के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, उसको भगवान नहीं मिलेंगे।
अपने धन के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, संपत्ति के प्रति। इसके लिए भगवान दुष्प्राप्य है। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। तो भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जिसको धर्म चाहिए, जो धर्म करता है इच्छा पूर्ति करने के लिए, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। मैं तो संकट में, मेरे ऊपर क्यों नहीं करेंगे? ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतः मैं उस भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों को भी स्वामी है और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरे इंद्रिय की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम है, वे आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भक्तों को कुछ नहीं चाहिए भगवान से, फिर भी गजेंद्र बोले मैं संकट में हूं, हमें कोई वरदान, क्योंकि बगैर कुछ मांगे इतना कुछ मिल रहा है, फिर भी मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं संकट में हूं। तो ये संकट से बाहर लीजिए। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणों अपने स्रोत से निकल कर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों को सतत रूपांतर, ये सभी भगवान से अद्भुत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीब हैं और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण, सकाम, कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य है। वे नेति नेति के का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। सब कुछ भगवान से निकलता है और वापस सब कुछ भगवान में चले जाता है। तो जो भी जीव हम देख रहे हैं सब भगवान के अंश हैं। चाहे वो बड़े 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 से बड़े देवता ब्रह्मा जी क्यों ना हो, छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो, चर अचर सब कुछ भगवान से आया है। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूं। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि मैं जब अब घड़ियाल से आप मेरे मुझे छुटकारा दिलाएंगे संकट से, तो मैं और जीवन और जीवित भी नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि ये हाथी का शरीर पूरा अज्ञान का शरीर है, पशु शरीर अज्ञान से भरा हुआ, क्योंकि इसमें केवल भोग कैसे करें ये रहता है। इसमें और कोई बुद्धि नहीं रहती, केवल भोग करने की इच्छा होती है। तो हम भी केवल अगर भोग करने की इच्छा रखते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते, तो हमारा भी शरीर अज्ञान से भरा हुआ है। ये भौतिक शरीर अज्ञान से भरा हुआ है और ये पाश्विक सभ्यता है, भोग करना। तो मैं चाहता हूं मुझे अज्ञान से मुक्ति दिलाए, मुझे ज्ञान दे, मैं आपके शरणागत हो सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ये चाहिए मुझे। अज्ञानता से मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये अज्ञानता काल काल के प्रभाव से नहीं जाएगा, ये केवल गुरु के कृपा से, भगवान की कृपा से जाएगा। ये जन्मों जन्म तक अज्ञानी बने रहेंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारा प्रयास नहीं होगा, हम इस अज्ञान से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है
जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वे इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह जन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान परम पुरुष है, भगवान का एक रूप है, भगवान का एक साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को देखना है तो केवल भक्ति योग का अभ्यास ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों से दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। तो इंद्रियों को वश में करना है, जब भक्ति करेंगे तो इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे तो भक्ति भी नहीं होगी, भगवान का दर्शन भी, भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो सेंस कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताया जा रहा है। भक्ति में सेंस कंट्रोल करना कितना जरूरी है बताया जा रहा है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जिनके यश को समझ पाना कठिन है। तो जीव क्या होता है, माया के वश में देहात्म बुद्धि अपनी असली पहचान भूल जाता है, अपने आप को शरीर मानता है। तो उनको भगवान के यश को अगर हम इस देहात्म बुद्धि समझ पाएंगे, बहुत कठिन है। हमको सही स्रोत से सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी, गाइडेंस में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए, किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र को के समक्ष प्रकट हुए। तो कोई नहीं आया, भगवान गजेंद्र केवल उस परम पुरुष के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो परम पुरुष भगवान परमात्मा वसुदेव हरि भगवान आते हैं गरुड़ पे सवार होकर उनकी उसको बचाने के लिए। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ के पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छानुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपने सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो पुष्प लेके भगवान का अभिनंदन कर रहा था गजेंद्र। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच ले आए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल का मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। बहुत स्पीड में गए, कैसा लगा गजेंद्र की स्तुति पढ़ के? वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। वेरी गुड बहुत अच्छा प्रभु। लगा। ओके। बहुत इंस्पिरेशन मिला प्रभु। जब वो अज्ञान में है, वो इतना सोच रहा है कि भगवान मेरे को अपने पास बुला ले, मेरी मृत्यु हो जाए। तो हम लोग को तो फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है,
फिर भी हम लोग हम्म, लगे ही पड़े हैं। हम्म, ठीक। और कोई अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहेगा? कैसा प्रभु जी लगा? हाँ बोलिए। बोले अगले जन्म में ये जो गज थे वो राजा इंद्रद्युम्न थे। हम्म। और जहां तक हम लोगों ने आप लोग के मुंह से सुना है कि जो है राजा इंद्रद्युम्न जो है बहुत ही प्रतापी राजा थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हम्म। तो फिर प्रभु जी उनको ऐसा कौन सा वो हो गया कि थोड़े से अपराध के लिए उनको गज का शरीर प्राप्त हुआ? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अच्छा। ठीक है। देख रहे हैं अभी गजेंद्र, ये देखिए स्क्रीन पे आप लोग ठीक देख है। पा रहे हैं क्या देख रहा है? गजेंद्र का पैर उस मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है। भगवान आए गरुड़ पे सवार होके, और गजेंद्र एक पुष्प लेके, कमल का पुष्प लेके भगवान को का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है, क्लियर है। बस और प्रभु। आस यस पास में प्रभु। हाथी, यस उसके प्रभु। उसके आज मित्र हाथी खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं हाथी के, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है उसको। नहीं। 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 देखिए, तो यही स्थिति हमारा भी होने वाला है। हम लोग जब मृत्यु की शैया में लेटे हुए होंगे, तो हमारे साथ कोई लेटेगा नहीं, सब आसपास में ही खड़े होंगे। और हम सबको देखते रहेंगे, सब अम्मी को देखते रहेंगे, फिर हमको बचा नहीं पाएगा। केवल भगवान ही हमारा उद्धार कर पाएंगे। ठीक है। कितना रियल रियल है ये देखिए। मृत्यु पकड़ा हुआ है, भगवान आ रहे हैं उबारने के लिए। भक्ति करना कितना जरूरी है, यहाँ पता चलता है। ये नेक्स्ट देखिए, ये भगवान गरुड़ से नीचे उतरे, सुदर्शन चक्र से इस घड़ियाल का सिर देखिए, सुदर्शन चक्र है, दिख रहा है, ये देखिए सुदर्शन चक्र है, इससे घड़ियाल का सर काट लिया भगवान ने। और वहां से एक जीव प्रकट हुआ। अभी अगले अध्याय में पढ़ेंगे ये घड़ियाल कौन था, और ये गजेंद्र, गजेंद्र भी कौन था ये पढ़ेंगे। गजेंद्र से भी ये आया। और ये देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, अलग अलग देवता वहां पर खड़े हैं और भगवान के इस लीला को ठीक देख है। रहे हैं। राइट। ये ठीक है। है देखिए, और ऊपर से सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए, गंधर्व, किन्नर, अलग अलग योगी जितने भी हैं, सब यहाँ पर भगवान के गुणगान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। सबके लिए सब कुछ क्लियर? और कोई प्रश्न किसी को? देख लिया हमने इतना जो हमने पढ़ा, उसको अभी छवि के माध्यम से दिखा भी दिया। आई थिंक अब दिमाग में बैठ जाएगा ये पर्टिकुलर पास्ट टाइम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, भगवान कैसे आए। राइट। कोई प्रश्न और किसी को, कोई कमेंट किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, इसमें अभी बताया गया था जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग को भक्ति में नहीं थे, और हम लोग किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं था, और आगे भी पता नहीं कितने जन्म हमने पिछले छोड़ दिए कि उसमें भी हम लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ किया। तो ऐसे में मतलब कि हम लोग भी जब पहले ज्ञान में ही नहीं था, तो कोई लोग बताते भी थे कि ऐसा है कि ऐसे पूजा करना है, ऐसा ये चीज करना है, तो हम लोग भी मतलब कि किसी चीज पे विश्वास ही नहीं करते थे कि नहीं नहीं ये सब चीजों में नहीं पड़ना है, हम लोग को ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे पिछले जन्मों में भी शायद हमें बताया होगा। तो इस जन्म में हम्म। मतलब कि भगवान ने ऐसी कृपा की है कि जैसे एक ही बार में कि किसी ने ऐसा मतलब कि बताया, और एक ही बार में इतना मतलब कि यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि मतलब कि ये सब कृपा ही है कि भगवान की या भक्तजन की, या फिर अपने शिक्षा गुरु या गुरु महाराज की, कि हम लोग एक ही वर्ड से, शायद एक ही वर्ड कहने का मतलब की देरी थी कि हम लोग हम्म। भक्ति में आ गए।
तो ये मतलब की कृपा की वजह से ही होता है, वरना हम हम्म। लोग मतलब कि शायद पिछले जन्म में भी हमें बहुत सारी भक्त मिले होंगे या कहा होगा, और हम लोग इसी जन्म में भी हम लोगों को बहुत जने मिले होंगे और हम लोग को शिक्षा दी होगी या हम लोग को बताने का कोशिश किया होगा, लेकिन बिना कृपा के मतलब कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, मतलब कि बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं अज्ञानी कितने, मतलब कि हम लोग को आज समझ में आता है कि कितना जरूरत है ये सब चीजों की। एक्चुअली वैष्णव कृपा करते हैं, वैष्णव बोलते हैं कि आप भक्ति कीजिए, हरिनाम कीजिए, तो हमको वैष्णवों को इनका ना हमको बात मानना चाहिए। अगर हम बात नहीं मानते, हम इनका बात क्यों नहीं मानते हैं, जैसे मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब किसी को बोलता हूँ ना, तो जो मेरे से सीनियर है, मतलब जो मेरे अंकल अंकल लोग हैं, जो पापा के फ्रेंड्स है, वो लोग को लगता है ये तो बेटा है हमारा, ये हमको क्या बताएगा, तो क्या है, ये तो अभी छोटा है, ये हमको क्या बताएगा। तो अहंकार आता है बीच में। जो मेरे से 2 4 5 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, वो लोग भी सोचते हैं, अरे ये तो अभी अभी जाके हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमको क्यों बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो अपने हिसाब से भक्ति कर ही रहे, सालों से भक्ति कर रहे, हम तो इससे बड़ा है उम्र, ये कौन होता है हमको बताने वाला। तो मैं अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं अभी आज ट्यूसडे है, मैं संडे को एक दामोदर प्रोग्राम करने गया किसी के घर पे। तो वो वहां पर उस घर में जितने भी लोग आए थे उस दामोदर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जितने भी लोग, मैं सबको जानता हूँ पर्सनली, मतलब उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उस प्रोग्राम में जो मुझे नहीं जानता हो या मैं जिसको नहीं जानता हूं, सबको। लेकिन कोई भक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। सब लोग आए क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कर्तव्य है, जैसे सब जगह जाते हैं ना भाई, हमारा एक फर्ज है भाई, उसने बुलाया तो हमको जाना है। तो वहां आए, कथा सुने, कितने लोग सुने कितने लोग नहीं सुने, आए अपना दीपदान किया। सोचिए हरे कृष्ण महामंत्र की धुनी हो रही है, कीर्तन हो रहा है, लेकिन लोगों के मुंह से ना गा भी नहीं पा रहे हरे कृष्ण महामंत्र। कितना बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का। क्या गाने के लिए बोल रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने के बोल रहे हैं, वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं भगवान का उच्चारण। उनको लगता है कि हरे कृष्णा कैसे बोलेंगे, ये तो इस्कॉन वालों का है। तो सोचिए कितना कितना मतलब अल्प बुद्धि, मतलब क्या सोचते हैं, बुद्धि विहीन है, बुद्धि हर लिया गया उनका। वो लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं कि हम हरे कृष्णा क्यों बोलेंगे, अरे तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। कीर्तन हो रहा है, भगवान को दीपदान कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कृष्ण का नाम नहीं निकल रहा है। सोचिए, मतलब मैं हैरान हो गया, इतना लोगों में इतना अहंकार है। और जो मेरे से छोटे थे वो लोग भी यही है, अपने में मस्त है, मतलब हम इसकी क्यों सुनेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब किसी वैष्णव के मुंह से कुछ सुनते हैं और उसको जीवन अपना अपने जीवन में उतारते हैं, तो इतना ऐसा जीवन परिवर्तन। एक्चुअली लोग परिवर्तन से डरते हैं, प्रॉब्लम यही है, लोग परिवर्तन से डरते हैं। प्रभु जी कृष्ण कहते हैं। आएंगे और हमारे जीवन में, कृष्ण आएंगे हमारे जीवन में, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे हम परिवर्तित हो गए तो। लोगों को ना, लोगों की पड़ी है, अपनी नहीं पड़ी है किसी को, तो समाज की पड़ी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद का अपना एग्जाम्पल दिया। मैं बोला आज भी लोग आप में से, मैंने तो उनको क्लियर बोला, मैंने आप में से भी अभी कितने लोग हैं जो मुझे बेवकूफ समझते हैं कि क्या हरे कृष्णा में जाके फंस गया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूं, वही व्यक्ति, वही सुरेश जो आप लोगों के साथ बैठता था और प्रवचन सुनता था, आज वही व्यक्ति एक व्यास आसन में बैठ के आप लोगों को प्रवचन दे रहा है। तो सोचिए कृष्ण में कितना पावर है, हरि कथा में कितना पावर है, जो एक मनुष्य के जीवन को कैसे चेंज कर लेता है।
और आप लोग उस पावर को लेना नहीं चाहते, उस हरि की भक्ति नहीं करना चाहते, उस कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते। आप लोग लगता है हम जहां पर हैं हम वहीं पर ही ठीक है। प्रगति नहीं चाहते हैं, धन में प्रगति चाहेंगे कि हमको और पैसा मिले, 2 BHK से 3 BHK हो, एक दुकान से 2 दुकान हो, एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो, लेकिन नीचे बैठने से ऊपर बैठना नहीं चाहते हैं कि हम भी भक्ति करें, हरि कथा करें। आध्यात्मिक प्रगति कोई नहीं चाहता है, भौतिक प्रगति हर कोई चाहता है। लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु आप कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा आप क्लास देते हैं, बोला आप भी दीजिए। मैं तो चाहता हूं, आपको लगता है कि मैं अगर आपसे खुश हूं, आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं, मेरी खुशी मेरे तारीफ करने में नहीं है कि आप लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और मैं खुश होऊंगा, नहीं। जब आप लोगों को लगता है कि मैं इतना अच्छा प्रवचन करता हूं, मैं बहुत कुछ अच्छा बोलता हूं, आप लोग को समझ में आता है, तो आप लोग भी प्रवचन कीजिए, तब मुझे पता चलेगा हाँ मैंने जो मेहनत किया है वो उसका सफल, मैं उस मेहनत में सफल हुआ। जब आप लोग व्यास आसन में बैठ के आप लोग कथा करेंगे, आप लोग हरि कथा करेंगे, आप प्रचार करेंगे, उसमें मेरी सफलता है, उसमें मैं खुश होऊंगा। मेरी प्रशंसा में मैं खुश नहीं होता। ये बहुत, नहीं नहीं, फिर लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं 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 प्रभु हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे अजीब बात है, हमसे नहीं होगा। अगर मैं भी बोलता हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो आज मैं आप लोगों के बीच में प्रवचन देता। अगर गुरु महाराज प्रभुपाद को बोलते हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो क्या गुरु महाराज इतने शिष्यों को बना पाते? अगर प्रभुपाद बोलते कि नहीं मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, छोड़ दिया, वो अपने गुरु को बोलते, तो आज के इस्कॉन बनता? इतना गीता का प्रचार होता? नहीं होता। तो अगर हर कोई व्यक्ति बोलेगा हमसे नहीं होगा, तो हमसे नहीं होगा तो अपने परिवार को भी बोलिए हमसे नहीं होगा, हमसे परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, हमसे किचन का काम नहीं होगा, हमसे दुकान का काम नहीं होगा, बोले। सब लोग यही बोले, फिर छोड़ दे परिवार को। बोलते हम अपने माँ बाप को हमसे शादी नहीं होगा, हमसे बच्चे नहीं होंगे, हमसे परिवार नहीं होगा, छोड़ दे। नहीं, जिम्मेदारियां ले रहे हैं उस परिवार की जिसको छोड़ के जाना है, लेकिन उस भगवान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं जो आजीवन हर योनि में, हर जन्म में हमारे साथ रहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा भावुक होकर मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे हरे क्षमा नहीं कृष्णा कीजिए। प्रभु प्रभु जी, जी। कोई बात हरे नहीं है प्रभु कृष्णा। जी। इतना अच्छा बोलते हैं आप तो, हमको क्योंकि उतनी ये रियलिटी प्रभु है श्रद्धा प्रभु भाव जी। की तो कमी है सब लोगों में, श्रद्धा है तो नहीं आती है ना उतनी, इसमें अब इतना देखिए, हम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सही पता बात है है। कि कमी है, लेकिन सही बात है। उस कमी को पूरा करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम यही है। 100% प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? अपने हरे कृष्ण प्रभु, जितने आपने बताया सब सही, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ये हर घर की कहानी है सही प्रभु जी। जिसको शिक्षा तो वही गलत ठहराते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा।